हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी 7.10 का सेकेंड पार्ट होने वाला है। और इस पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक। 10 क्वेश्चन ही हैं, तो 6 से स्टार्ट करेंगे और 10 तक हम लोग खत्म करेंगे इस पार्ट में। ठीक है, तो ये पार्ट में जैसे कि 1 to 5 हमने सॉल्व करके बताया कि ये सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन का जैसे ही आप इस्तेमाल करोगे तो ये जो लिमिट्स दिया है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, उसको भी आपको चेंज करना होगा। ठीक है, किस तरह से चेंज करना है तो मैंने 1 to 5 क्वेश्चन नंबर में क्लियर किया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा, हाँ, x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। 6 नंबर 2 है, 0 है, dx बाई x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो नीचे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो फिर से आ गया सम स्पेशल या पार्टिकुलर फंक्शन जो एक्सरसाइज 7.3 है। ठीक है, पार्टिकुलर फंक्शन वाला। ठीक है, तो इसमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आएगा। मतलब कि इसको सॉल्व करना होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर रूल से, इसको देखना पड़ेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर रूल से। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो उसमें हम उस एक्सरसाइज को जब हम सॉल्व किए थे, इस पार्टिकुलर वाला इंटीग्रेशन यूजिंग क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस यूजिंग। ठीक है, तो वो 7.3 था। तो 7.3 में हम बताए थे आपको कि एक्स स्क्वायर स्क्वायर वाला टर्म अगर नेगेटिव हो तो पहले उसको पॉजिटिव करना होगा। कैसे करना होगा, माइनस कॉमन करके। तो इसमें हम किए, इसको क्या किए, dx बाई माइनस हम कॉमन ले लिए, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, ये होगा। इसको और आगे बढ़ा दिए, यहाँ से यहाँ बढ़ा है। ठीक है, हाँ, 2 एंड 0, 2 है 0। क्या करेंगे इसमें हम, ए स्क्वायर माइनस है बीच में, तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अरेंज करना होगा। ए स्क्वायर माइनस 2a और b का वैल्यू यहाँ पर क्या लें, सो दैट कि ये कैलकुलेशन हमारा सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा कि b के जगह पर हाफ अगर ले लें तो 2 कैंसिल हो, माइनस एक्स रह गया। क्वेश्चन हमने कोई चीज़ नहीं किया। ठीक, जैसे ही हमें b पता चला हम b का तुरंत स्क्वायर कर लिए। ठीक है, b का स्क्वायर करना होगा। तो ये तो मैनेज हो गया, बट सवाल रहा 4 का, -4 है और यहाँ पर नंबर हमको मिला इससे 1/4 मिला। तो इसके साथ कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन पास में करना होगा, सो दैट कि हमको इतना वैल्यू -4 आ जाए। तो उसके लिए क्या प्रोसेस बताया था, ऊपर वाला नंबर माइनस जो स्क्वायर करके आया आपका, तो -1/4 कितना आया, -17/4। तो -17/4 मतलब कि अगर इस दोनों को मैं सॉल्व कर दूं तो हमें इससे -4 मिल जाएगा। बट इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व करो तो फिर तो वही -4 में आ गया। ठीक है, चलो इसको सॉल्व नहीं करना आपको। ये है यहाँ से यहाँ तक, ये तो होल स्क्वायर बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इस पूरे के पहले कॉमन हम लिखे हैं माइनस कॉमन, यहाँ माइनस कॉमन है। ठीक है, माइनस कॉमन है, 2 एंड 0। ठीक है, चलो तो हम होल स्क्वायर लिख दें, स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखे dx बाई a माइनस बी, मतलब x माइनस हाफ का है होल स्क्वायर। 17/4 को अगर होल स्क्वायर फॉर्म में लिखना चाहें तो √17/2 करके हम ऐसे स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और होल के पहले फिर से वही माइनस साइन, माइनस। अब ये जब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं dx बाई
√17/2 √17/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ तक तो ठीक है। अभी तो कोई सब्स्टिट्यूशन नाम का चीज दिख नहीं रहा। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन आप अप्लाई करो। x माइनस हाफ को हम लेते हैं t मान लेते हैं, x माइनस हाफ को t। चलो x माइनस हाफ को हम t मान के चले। लेट x माइनस हाफ इज इक्वल टू t मान लेंगे। ठीक है, तो ये t का स्क्वायर, अब हमको इसको डिफरेंशिएट करके dx को dt में ले जाना पड़ेगा। तो चलो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। गेट यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 0 मिला, सो 1 इज इक्वल टू हुआ dt बाई dx। सो यहाँ से हुआ dt इज इक्वल टू dx। ठीक, अब ये dt यहाँ से dx हटेगा और dt आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब लिमिट्स भी तो चेंज हो गया। लिमिट्स चेंज में सोचो यहाँ क्या होगा। चल हमने जो माना है x माइनस हाफ इज इक्वल टू टी माना है। अब देखो अगर हम x का वैल्यू 0 लें, x का वैल्यू 0 लें तो t का वैल्यू क्या मिलेगा? t का वैल्यू माइनस हाफ मिला, तो यहाँ से हमको पता चला t इज इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक, t का वैल्यू माइनस हाफ। ठीक हो गई। अच्छा अगर हम t का वैल्यू 2 पुट करें x का, तो x के जगह पर हम 2 लिखने जा रहे हैं, माइनस हाफ इज इक्वल टू टी। सो यहाँ से t का वैल्यू आपको मिल जाएगा 4 माइनस 1 3/2। सो यहाँ से आपको मिला 3/2। तो लिमिट हमारा अपर एंड लोअर ये दोनों बन गया। ठीक है, अब हम इस पार्ट पर आते हैं। मान लो चलिए फर्स्ट पार्ट है, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब इस फर्स्ट को यहाँ लिख रहे हैं, तो फर्स्ट हमारा कह रहा इंटीग्रेशन करना 2 एंड 0 था, तो 2 को जब हम लिए x का वैल्यू तो t हमको मिला 3/2। तो अपर लिमिट में लिखेंगे 3/2, लोअर लिमिट माइनस हाफ। ठीक है, चलो ठीक, ये dt dx को क्या लिख दिए dt बाई √17/2 √17/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस हाफ है, तो इसको तो हमने t माना है, t माना है यहाँ से, तो यहाँ लिख दिए हम t का स्क्वायर। अब ये जो फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म है? dx बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला वही 7.3 एक्सरसाइज में 7.3 ही है ना, हम देखते हैं कि 7.4 है, बार बार 3 याद आ रहा है। 7.4 सॉरी 7.3 नहीं 7.4 में। ठीक है, 7.4 में। ठीक है, तो इसमें हम क्या रूल बताया थे? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बताया था 1/2a। ठीक है, फिर लॉग लिखना है, ऊपर में a प्लस एक्स बाई नीचे में a माइनस एक्स। इसी फॉर्मूला का हमको इस्तेमाल यहाँ करना है। इस ऐसा फॉर्म रहेगा तो हम इस तरह से लिखेंगे, तो वही तो फॉर्म है, वही फॉर्म तो है। ठीक है, कितना है 3/2 है और यहाँ -1/2। तो डायरेक्ट हम इसका लिखें, इस फॉर्मूला पर लिखिए 1/2a 1/2 इंटू a का मतलब कितना है आपका? a का मतलब इसमें √17/2 से है, तो √17/2 लिखे, 2a कर लीजिए लॉग a प्लस एक्स, a का मतलब √17/2 प्लस x मतलब यहाँ पर t है हमारा, तो प्लस t बाई √17/2 माइनस t, ब्रैकेट क्लोज। अपर लिमिट लोअर लिमिट जो भी है आप डाल दो, 3/2 है एंड माइनस
हाफ। ठीक है, अब इसी टी के जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर इसी टी के जगह पर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो पुट करो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो हमें मिला यहाँ से 1/√17 मिला लॉग, इसी में तो हमको पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ से लिखे हम लॉग, चल √17/2 प्लस टी, टी के जगह पर हमको पहले अपर लिमिट का काम कर रहे हैं, तो 3/2 डिवाइडेड √17/2 माइनस 3/2, ये हमने अपर लिमिट का काम किया। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, तो फिर से लॉग स्टार्ट होगा, लॉग √17/2 माइनस प्लस है √17/2 प्लस टी, टी के जगह पर माइनस हाफ लेना है, तो ये माइनस हाफ बन गया, डिवाइडेड फिर से √17/2 माइनस हाफ, टी का वैल्यू माइनस हाफ है, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस हाफ, ब्रैकेट क्लोज। कितना है ये? √17। ठीक है, चलो, और यहाँ से हम पूरा एक ब्रैकेट डालते हैं। क्यों ब्रैकेट यहाँ लगाए? इसलिए ब्रैकेट लगाए कि ये जो 1/√17 है, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसलिए हमको इसमें ब्रैकेट डालना पड़ा। ठीक है, अच्छा, अब इसको जरा सॉल्व करो, कितना आना चाहिए? 1/√17 तो है ही हमारा, इसको सॉल्व करें अगर, तो लॉग, ये देखो तो √17 प्लस 3, √17 माइनस 3, 2 तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो हम लिखते हैं यहाँ से √17 प्लस 3/√17 माइनस 3। ठीक है, इसका क्लोज माइनस, यहाँ पर आ गया उसी तरह से लॉग √17 माइनस 1 बाई √17 प्लस 1, फिर से ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब क्या दो लॉग अगर माइनस में हो तो उसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं, है ना, log u/v, क्या लिखते हो? log u माइनस log v, माइनस के बाद का जो लॉग है वो डिवीजन लग जाएगा वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ से दिस वैल्यू डिवाइडेड दिस वैल्यू सिंगल लॉग में आ जाएंगे, बस यहाँ पर मिटाएं, नीचे तो पॉसिबल नहीं है, देख लें पॉसिबल है नीचे, एक लाइन चल सकते हैं, चलो एक लाइन लिख लेते हैं। सो हम लिखे 1/√17 इंटू log √17 प्लस 3/√17 माइनस 3, और ये जैसे डिवाइड में यहाँ लगाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा वैल्यू, उल्टा हो गया क्या हो जाएगा? √17 प्लस 1 ऊपर बाई √17 माइनस 1 नीचे, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा? ये दोनों मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर, ये नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा, और आई थिंक कि रैशनलाइजेशन करना पड़ सकता है, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो आई थिंक करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्लास कौन सा क्लास? 9th क्लास। ठीक है, चलिए, ये दिख रहा है नीचे का, दिख रहा है, तो मैं रैशनलाइज कर दूँ मल्टीप्लाई करके, चलो बिल्कुल दिख रहा। चलिए, तो मैं इस तरफ मिटा रहा है इसको यहाँ से, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब कि इसमें रेशनलाइजेशन आ गया, हमारे ऊपर भी रूट का टर्म आया, नीचे भी रूट का टर्म आया, तो रेशनलाइजेशन से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखें क्या है। चलो ये √17 प्लस 3 को √17 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना, चलो आगे बढ़ें। 1/√17 है, लॉग मल्टीप्लाई करके हम लिख दें √17 को √17 से, तो 17 आया, 17 प्लस √17 होगा इसका 1 से, फिर 3√17 प्लस 3√17 होगा, प्लस 3 1 जा 3, डिवाइड, नीचे भी वैसे ही करो, √17
आया -17 माइनस रूट 17, ठीक है, माइनस रूट 17 माइनस 3 रूट 17 माइनस 3 रूट 17 माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। चलो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करो लाइक टर्म का, रूट 17 का इसके साथ होगा 17 3 के साथ हो जाएगा। सो इसको हम सॉल्व करके लिख दिए 1/√17 है इंटू लॉग 17 3 कितना हो गया 20 प्लस 3 है 4 रूट 17 बाई, यहाँ से 17 प्लस 3 कितना हो गया अगेन 20 माइनस 4 रूट 17, ये होगा। अब जब 4 इसमें भी कॉमन हो सकता है, 4 इसमें भी कॉमन हो सकता है, तो 4 कॉमन करके थोड़ा सा हम लोवेस्ट कर दिए 1/√17 इंटू लॉग कितना हो जाएगा 5, 4 5 जा 5 प्लस रूट 17 बाई 5 माइनस रूट 17, 4 से हमने ऊपर नीचे लोवेस्ट कर दिया। अब इसको रेशनलाइज कर लो 1/√17 इंटू लॉग, रेशनलाइजेशन में क्या है 5 प्लस रूट 17 ऊपर में, नीचे में है 5 माइनस रूट 17, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 प्लस रूट 17 से ऊपर भी और नीचे भी। 9th क्लास में रेशनलाइजेशन है ना, तो हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं 1/√17 लॉग, मल्टीप्लाई कर लो 5 प्लस रूट 17 अगेन 5 प्लस रूट 17, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, तो चलो इसको हम तोड़ दिए a स्क्वायर प्लस रूट 17 का स्क्वायर से 17 b स्क्वायर प्लस 2ab बाई, नीचे में 5 का स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो 5 का स्क्वायर से 25 और रूट 17 के स्क्वायर से 17 मिला, ठीक है। कितना हो गया ये 25 के साथ 42, तो हो गया 42 प्लस 10 रूट 17 बाई 8, नीचे 8 हो जाएगा 5 टू जा 10 रूट 17, ठीक। और बाहर में ये लॉग, ठीक है, इसके पहले 1/√17, ठीक है। चलो तो 1/√17 जो लॉग ये आया है, इसको यहाँ सॉल्व करो, अंदर में क्या होगा, कुछ कॉमन हो सकता है क्या, 2 कॉमन कर सकते हो, 2 से यहाँ कॉमन करके लोवेस्ट कर दो, तो इसका फर्दर हम आगे सॉल्व करके 1/√17 है हमारा यहाँ बाहर में, ठीक है, 1/√17, ठीक है, इंटू लॉग कितना होगा 21 प्लस 5 रूट 17 बाई 4, यही आपका आंसर होगा, दिख रहा है नीचे। हाँ, तो कहने का मतलब इसमें हाँ बिल्कुल दिख रहा है। सो 1/√17 इंटू लॉग 21 प्लस 5 रूट 17 बाई 4, यही इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। हाँ, तो हम 2 से लोवेस्ट किए, 2 से 21 5 2 4 जा 8, तो ये फाइनल 1/√17 इंटू लॉग 21 प्लस 5 रूट 17 बाई 4, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व हुआ। लिमिट्स का हमने चेंज किया, जो पहले दे रखा था लिमिट्स सब्स्टिट्यूशन किए टी इस्तेमाल किए तो लिमिट भी चेंज हो गया। चलिए, तो ये था हमारा 6 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए चाहे इसको 6 नंबर। अच्छा 7 नंबर में देखिए, देखो भाई 7 नंबर भी कुछ ऐसा ही है, नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तो उसको सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का इस्तेमाल करके आपको डायरेक्ट फॉर्मूला 7.4 एक्सरसाइज में पढ़ना है इसका,
ठीक है। तो वहाँ पर हमने बताया है 6 रूल्स बताए हैं किस तरह का रैशनल फंक्शन रहेगा। नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल, इसमें भी 6 रूल है ना। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में रहेगा रूट के साथ या बिना रूट के साथ, तो 6 रूल है। वहाँ भी हमने उस एक्सरसाइज में 7.4 जब सॉल्व किए हैं, काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। एक बार आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखें, कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। कैसे रूल याद करें, हमने ट्रिक्स भी बताया है कैसे आप याद करोगे, ठीक। चलो तो ये 7 नंबर है क्वेश्चन लिखिए। इंटीग्रेट dx बाई क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यहाँ 1 है यहाँ -1 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। चलिए ये भी वैसे ही कुछ सॉल्व हुआ। चलो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का इस्तेमाल तो यहाँ भी करना ही है, यहाँ 1 है यहाँ -1 है, dx बाई ए स्क्वायर प्लस 2a। अब b का वैल्यू अब कितना ले, यहाँ 2x आ जाइए 1, जैसे ही b पता चला हम b का स्क्वायर ले लिए, ठीक है। जब b का स्क्वायर हमारे पास 5 है बट हमारा 4 यहाँ ऑलरेडी है, 1 ऑलरेडी है, तो हमको यहाँ सिर्फ और सिर्फ +4 लगाना चाहिए। 1 तो हमको यहाँ से मिल गया, सिर्फ 4 की ज़रूरत है, दोनों मिल गया 5 बन जाएगा। तो हम यहाँ से लिखे इसको, यहाँ 1 है -1 है, dx बाई ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। सो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब +4 को हम लिख दिए 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करेंगे। x प्लस 1 को आप t मान लो, ठीक है, यहाँ से t मान लो तो ये t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने माना कि चलो इसको हम फर्स्ट ऐसे मान के यहाँ छोड़ दें। अब इसके आगे हम सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन क्या ले रहे हैं, x प्लस 1 को हमने t माना, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, 1 बचा इक्वल टू dt बाई dx। सो यहाँ से आपको क्या पता चला कि dx इज इक्वल टू dt। सिंपल dx को हटा के आप dt वहाँ डाल दो। चलो ये तो सही बात है, मान लेते हैं। अब लिमिट्स भी तो चेंज हुआ, जरा लिमिट्स का ध्यान रखो। नाउ लिमिट्स का यहीं पर चेंज कर लेते हैं। देखो भाई हमने जो माना है x प्लस 1 इज इक्वल टू टी माना है, ठीक है। अगर हम x का वैल्यू -1 लें, x का वैल्यू -1 लें तो t कितना हो गया 0। यहाँ से हमको t इज इक्वल टू 0 पता चला, लोअर लिमिट 0 बन गया। और अगर हम इसी x के जगह पर 1 का इस्तेमाल करें तो t का वैल्यू आपको 2 मिल गया। तो यहाँ से t इज इक्वल टू 2 मिल गया। अब हम लिमिट्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट भी हम फाइंड कर लिए। जब सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो ये लिमिट्स हम इस्तेमाल करेंगे। आपका लिमिट अब ये 1 और -1 नहीं रहा। चलिए तो फर्स्ट पार्ट में आते हैं। यहाँ से हमको जो इंटीग्रेट करना है, लिमिट कितना आया देखो भाई, 1 और -1 भूल जाओ। अब क्या लेना है 0 और 2, नीचे में 0 ऊपर में 2, और हमको dx बाई, तो dx के dt के बराबर है सिंपल। तो हम dt बाई ले लिए इसका स्क्वायर, इसको तो हमने t माना है, तो t का स्क्वायर प्लस कितना 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ भी डायरेक्ट ये फॉर्मूला वही 7.4 एक्सरसाइज में मिलेगा आपको कि dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो 1 बाई ए इंटू tan इनवर्स x बाई ए। ये रूल हमने बताया है, तो वैसे ही कुछ तो है, सेम फॉर्म, ठीक है। अच्छा चलो भाई यहाँ से लिख लो 1 बाई ए का मतलब आपका ये 2 है, तो 1 बाई ए इंटू tan इनवर्स x बाई ए, x का मतलब t से है आपका, बाई a का मतलब 2 से है। तो यही हमने इसको फाइंड आउट किया वैल्यू 2 एंड 0 लिमिट्स मेरा यहाँ है।
अब यहाँ पर टी की जगह पर फिर अपर पहले आएगा, फिर उसी टी की जगह पर लोअर आएगा, तो हम लिमिट्स पुट करने चले। इस हाफ में तो पुट करना है नहीं, तो हाफ को हम बाहर कर लिए, ठीक है। उसके बाद tan इनवर्स, देखो भाई टी की जगह पर 2 लेना है, तो 2/2 बस हो गया अपर लिमिट, माइनस फिर से आ जाओ tan इनवर्स टी की जगह पर अब 0 लेना है, 0/2 ब्रैकेट, ये तो आपका 0 है ना। tan कितना डिग्री 0 होता है, 0 डिग्री है ना, तो वो तो 0 हो गया, ये वाला वैल्यू आपका 0। तो बचा यहाँ से हाफ इंटू tan इनवर्स, ये 2 कट के 1 माइनस ये कितना है tan 0 है, ये तो 0 होता है, ये खत्म 0, ठीक है। हाँ, तो tan इनवर्स 1। अब जैसे सोचो कि tan में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो वो है π/4, मतलब इसका वैल्यू π/4, ठीक है। तो हाफ इंटू π/4, ठीक है, कितना आ गया π/8 आ गया, तो इसमें आंसर आ गया हमारा π/8, यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए तो मिटाएं। तो कहने का मतलब कि इसमें दो जो हम लोग सॉल्व किए, आपका वही कंप्लीटिंग स्क्वायर रूल का इस्तेमाल हुआ, एंड फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन पुट किए। जैसे ही सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल किए तो आपका जो लिमिट्स था अपर लोअर वो चेंज हो गया, ठीक है, टी के हिसाब से चेंज हो गया। फिर उसको लेते हुए हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया, ठीक है। हाँ भाई, तो ये 7 नंबर है। 8 नंबर देखें। 8 नंबर में कुछ ऐसा ही है, लिमिट आपको ले। हाँ, तो सब्स्टिट्यूशन तो स्टार्टिंग में ही हम पढ़ाए ही थे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बट वहाँ पर लिमिट्स पुट नहीं करना था, ठीक है। लिमिट्स यहाँ हमको पुट करना है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, और लिमिट की वजह से हमारा सब्स्टिट्यूशन की वजह से हमारा लिमिट चेंज हो गया, अपर लोअर था कुछ, हो गया कुछ। हाँ, तो हम 8 नंबर की बात करें, 1/x माइनस, क्या है ये 8 नंबर, 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर, इस पूरे के साथ e⁻²x इंटू में है, यही तो 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर e⁻²x dx, और लिमिट्स है 2 and 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। चलिए, तो देखो भाई ये तो डायरेक्ट आएगा, पहले तो हम सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हैं। ये e⁻²x है, तो हम 2x को t मान लेते हैं, तो e⁻t कहलाएगा। तो चलो यहाँ से हम किए कि मान लिए कि 2x को t मान लिए, इसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, हमें मिला यहाँ से 2 = dt/dx मिला, यहाँ से हम देखें dx = मिला dt/2, चलिए, तो ये हमको मिला dx = यही हमको यहाँ लेके आना है, ठीक है। अच्छा, लिमिट भी चेंज हुआ, जब सब्स्टिट्यूशन कर लिए तो लिमिट भी चेंज हो, तो लिमिट चेंज का पहले काम कर लेते हैं, वही पहले काम हमने माना है। वी हैव 2x = t, जब हमारा 2 का वैल्यू 1 लेंगे, 2 का वैल्यू 1 लिए तो t का वैल्यू कितना मिला, यहाँ से 2 हो गया, तो लोअर लिमिट हमारा 2 बन गया। जब इसी x के जगह पर हम 2 पुट करेंगे अपर लिमिट, तो t का वैल्यू हमको 4 मिल गया, t = 4 मिल गया। तो ये हमको अपर एंड लोअर लिमिट्स लेना है जब हम सब्स्टिट्यूशन जाएंगे, सारे को t के फॉर्म में
लिखेंगे। ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, अगर ये 2x इक्वल टू टी आपने माना, ठीक है, तो यहाँ से आपको x इक्वल टू क्या मिल जा रहा है, t/2 मिल जा रहा है। t/2 क्यों ऐसा किए, क्योंकि हमको यहाँ x दिख रहा, तो x को तो t में ले जाना पड़ेगा, तो हमने ऐसे कर दिया। ठीक है। तो चलो अब हम क्वेश्चन पार्ट में आ रहे हैं। हमें जो इंटीग्रेट करना है 2 और 1 तो रहा नहीं, अब हमको 4 and 2 हो गया, 4 and 2 1/x, x के जगह पर क्या लिख रहे हो आप, ये t/2, x के जगह पर लिख दिए t/2 माइनस 1/2 इंटू एक्स का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना, t²/4 हो जाएगा, तो t²/4, ये 2 से कट जाएगा 2 बार में। अब इसका भी 2 ये ऊपर, इसका भी 2 ये ऊपर, और ये पूरा मल्टीप्लाई जो है ना, ये e⁻²x से है, तो 2x को हमने t माना है, तो e⁻t बोल दिए इसको, और dx हट के आया dt/2। सारा हमारा अंदर t का चाहिए। ठीक है, एक लाइन और पढ़ें, ये 4 and 2 हमारा है, ये हो गया 2/t माइनस 2 कितना हो जाएगा, t²। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, तो e⁻t है, और ये dt/2। अब जरा ये सोचो, इस 2 को कॉमन कर लें, तो ये 2 यहाँ से जब कॉमन हो गया तो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से। सो इसके बाद हम क्या किए, अब जो हमारा यहाँ से वैल्यू मिला 4 2 1/t रहा, माइनस 1/t² रहा, इंटू e⁻t रहा, और यहाँ सिर्फ dt रह गया, /2 जो है ना, ये /2, ये /2, तो इस 2 कॉमन जो किए थे उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये रहा। अब ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, किसमें ये पढ़े थे हम लोग, बाय पार्ट्स में, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें u इंटू v का रूल पढ़े थे। तो 4-5 क्वेश्चन इस रिलेटेड, इसका डायरेक्ट आंसर आपको पता होता है। क्या रूल से, मैं ये यहाँ रूल लिख रहा, और इंटीग्रेट करना होगा e⁻x का, इंटू एक है fx प्लस दूसरा है f'(x). ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका फाइनल आंसर होता है e⁻x इंटू fx। ये मतलब कि एक सिंपल से अगर एग्जाम्पल की बात करें, हम एग्जाम्पल की बात करें, सिंपल से एकदम, e⁻x बाई, मान लो यहाँ sin x है, प्लस यहाँ पर cos x है, इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सा, यहाँ तो रूल बता दिए, ये f' क्या है, डेरिवेटिव्स है fx का, तो यहाँ पर ये sin का डेरिवेटिव है cos, ये sin x हो गया fx, और f'(x) ही cos x हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, डायरेक्ट e⁻x इंटू sin x, इसका आंसर है डायरेक्ट e⁻x इंटू sin x, यही आपका इसका आंसर है, प्लस ये तो लिखते ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये रूल यहाँ पर देख लो भाई, 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/t का डेरिवेटिव d/dt ऑफ 1/x, d/dx ऑफ 1/x, इसका डायरेक्ट हमने फॉर्मूला बताया है -1/x²। तो इसका डेरिवेटिव जस्ट ये है, इसका डेरिवेटिव जस्ट ये है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/t इंटू t। ठीक है, सो ये सारे चीज को ध्यान में रखते हुए, ये सारे चीज को ध्यान में रखते हुए हमने पाया, ये सारे चीज को ध्यान में रखते हुए हमने पाया कि इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1/t इंटू e⁻t। सो इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया 1/t इंटू e⁻t, 4 अपर लिमिट एंड
लोअर लिमिट। भाई देखो, चाहो तो आप इसको यहाँ से इंटू करके दोनों को आप u इंटू भी में आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। 1/t इंटू ई टू द पावर t, इसको आप u इंटू भी में आगे बढ़ा सकते हो प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करके। लेकिन भाई डायरेक्ट हम रूल आपको बता रहे हैं तो आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर लो, मेनली हम सब्स्टिट्यूशन डील किए हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर लो, ठीक है। हाँ, तो अब t के जगह पर अपर माइनस लोअर वाला काम करना है यहाँ से। चलो हम काम कर लें 1/4 माइनस नहीं इंटू ई टू द पावर 4 हो गया अपर का काम, माइनस 1/2 इंटू ई टू द पावर 2, यही अपर माइनस लोअर हुआ। तो देखो तो कुछ कॉमन होगा क्या, एलसीएम कर लो, एलसीएम कर लिए 4 होगा, ठीक है। 4 होगा तो ई टू द पावर 4 यहाँ -2 ई टू द पावर 2, ठीक है। कितना कॉमन हो गया, ई स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, ई टू द पावर 2 को कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, ई स्क्वायर -2/2, यही आपका आंसर होगा। क्या होगा आंसर, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -2/2 नहीं /4 है, /4, यही आपका आंसर होगा इसका, ठीक है। क्लियर है, देख लें। हाँ, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -2/4 फाइनल दिख रहा, क्लियर, ठीक है। तो ये 8 नंबर था, ठीक है। 9 नंबर देखें, चलिए 8 नंबर। हाँ, तो इसमें देखिए प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। प्रोडक्ट रूल किसमें पढ़ना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। चलिए तो हम 9 नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, क्या 9 नंबर का बात करें तो देखें, 1 मिनट, 9 नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, x माइनस x³ होल टू द पावर 1/3, x माइनस x³ होल टू पावर है 1/3, ठीक है, डिवाइड x टू द पावर 4 dx, 1 and 1/3, यहाँ 1 और यहाँ 1/3 है और x टू द पावर 4 है एंड इज dx। हाँ, देखो इसमें क्या है कि इसमें पावर जो दिया है ना, ये 1/3 दे रखा है। अगर ये पूरा पूरा रहता है, 2 रहता है, 3 रहता तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर या क्यूब फॉर्म तोड़ लेते, है ना। बट ये पावर 1/3 है, तो ऐसे होल स्क्वायर जैसा तो है नहीं, तो कुछ यहाँ पर वही सब्स्टिट्यूशन कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। देखो भाई 3 रूल है हमारे पास। एक सबसे बेसिक रूल में अगर जाएं तो हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से आपको साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसको जरा गौर से देखो, अगर हम यहाँ से x कॉमन कर लें इस दोनों में तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, जस्ट लाइक दिस बचेगा। तो आपको यही करना है, ठीक है। तो पहले तो हम x जो बोले आपको कॉमन करके देखो, तो कॉमन हम कर लेते हैं। यहाँ से ये 1 है और ये 1/3 है, x हम कॉमन कर लिए तो x 1 बचा माइनस एक्स स्क्वायर बचा, इस पर भी पावर 1/3 और साथ में जो हम कॉमन किए x, इसके ऊपर भी 1/3 पावर होगा, ठीक है। x टू द पावर 1/3 इंटू x 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/3 डिवाइड x टू द पावर 4 है एंड इज dx।
सो ऐसा करते हैं, हम साइन को मान लेते हैं, एक्स को हम साइन मान लेते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर से क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, चलो हम यहाँ से मान लिए सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करने जा रहे हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा मानने जा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये भी निकाल के देख लो कि थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो साइन इनवर्स x लिख सकते हो। ठीक है, ये पार्ट इसका जरूरत नहीं है लिखना इसमें, हाँ आपका यहाँ से मेन चीज है। ठीक है, ये समझाने के लिए कि देखो भाई, अगर इसमें से x कॉमन कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो बिल्कुल ऐसा दिख रहा, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, चलो डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ दिक्कत ये है, विथ रेस्पेक्ट टू t तो रहेंगे नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू x भी नहीं रहेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा जाना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा तभी डिफरेंशिएट होगा जब नीचे में डी थीटा रहेगा। तो हम यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू थीटा लिखेंगे। सो इस तरफ हमारा बन गया dx बाई डी थीटा बन गया, और यहाँ बन गया साइन का कॉस थीटा। यहाँ से आप dx का वैल्यू निकाल लो, dx इज इक्वल टू आ गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा। चलिए, तो हम अब सब्स्टिट्यूशन जो ये किए dx जगह पर ये चीज यहाँ पर लेके आ रहे हैं, इस फर्स्ट पार्ट, इसको हमने बोला फर्स्ट पार्ट। ठीक है, x है तो x को हमने साइन पर पावर 1/3। चलो यहाँ से हम लिमिट भी देख लें, लिमिट भी देख लें, देख लीजिए लिमिट भी पहले ना, लिमिट्स की बात करें, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किए हैं तो लिमिट तो चेंज होगा। ठीक, तो चलो हम जो माने हैं वो लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू हमने साइन थीटा माना है। ठीक है, जब हम x का वैल्यू 1 लें, x का वैल्यू 1 अगर लेते हैं तो कितना मिलेगा, 1 कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, इज इक्वल टू इसी 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2। सो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिल गया, थीटा का वैल्यू क्या मिला, पाई बाई 2 मिला। मतलब आपका लोअर लिमिट ही जो 1 था, 1 गॉन हो गया, और उसके जगह पर पाई बाई 2 आया अपर लिमिट। लोअर लिमिट में जरा देखो, x के जगह पर कितना लेना, 1/3 है। सो यहाँ पर हम लिए 1/3 इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको मिटा दें यहाँ से, इसको मिटा दें, इसको नहीं मिटा सकते, पाई/2 तो रहेगा ही। तो 1/3 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, साइन इनवर्स 1/3 मिल जाएगा। सो यहाँ से आपको थीटा इज इक्वल टू मिला साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो ये हमारा साइन इनवर्स 1/3 लोअर लिमिट रहा, और ये पाई/2 अपर लिमिट। आइए अब यहाँ पर है फर्स्ट पार्ट लिखे, हमें जो इंटीग्रेट करना था x टू दी पावर 1/3, x हमने किसको माना था, साइन थीटा को, तो साइन पर पावर 1/3 लिखते हैं, साइन पर पावर दे दिए 1/3 थीटा इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब साइन का स्क्वायर लिए, इस पर पावर 1/3 भी है, डिवाइड किए, फिर डिवाइड x टू दी पावर, x का मतलब वही साइन थीटा है। ठीक है, साइन 4 थीटा। ठीक है, और dx जो है वो dx इक्वल टू क्या आ गया है, cos इंटू डी थीटा। तो यहाँ से लिख दिए इसको cos थीटा इंटू डी थीटा। ये जो चीज़ हम लिखे ये सिर्फ किसके जगह पर, dx के जगह पर लिखे हैं। तो ये देखो भाई फर्स्ट में लास्ट में dx है, तो dx की जगह पर cos थीटा इंटू डी थीटा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए, हाँ तो हम यहाँ से ये कर रहे हैं कि इसमें देखो भाई साइन और साइन सॉल्व हो सकता है, ये cos स्क्वायर बन गया, तो ये 4 जो है ना इसको हम इस तरह से तोड़ रहे हैं। लिमिट कितना था जी, अपर लिमिट 1 के जगह पर कितना आया था, पाई/2, यहाँ अपर लिमिट में पाई/2 और लोअर लिमिट हुआ
साइन इनवर्स 1/3, यहाँ साइन 4 थीटा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर है आपका वही π/2 है ना, और नीचे जो मिला है साइन इनवर्स 1/3 मिला। अब ये देखो साइन 1/3 पावर में है थीटा इंटू कॉस स्क्वायर होगा, स्क्वायर का पावर 1/3 तो कितना हो जाएगा 2/3 थीटा। ठीक है, बाई है साइन पर पावर 4 है तो इसको हम ऐसा लिख दे रहे हैं स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर लिख दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखो ये साइन और साइन सॉल्व कर रहे हैं, कॉस बाई साइन फिर कॉट मिल जाएगा, और ये 1/sin कॉसेक मिल जाएगा। तो हम इसको कुछ ऐसा कर रहे हैं, इसको और इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, इसको और इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस दोनों को। देखो भाई बेस सेम है, साइन इसका पावर 1/3 है, इसका पावर 2 है, तो डिवीजन में बेस सेम होता है तो पावर माइनस होता है, तो हम नीचे ही रखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि 2 में से 1/3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 - 1/3 5/3 आ जाएगा। ठीक है, 5/3, यहाँ पर भी कॉस पर भी 5/3 है, तो कॉस पर भी पावर 5/3 है, नीचे साइन पर भी, तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको ऐसा किए, π/2 है, और यहाँ पर हमारा है साइन इनवर्स 1/3 है, यहाँ पर हम लिख दिए कॉस 2/3 और एक पावर यहाँ कितना 2/3 + 1 5/3, ऊपर में जो बचा हमारा कॉस तो पावर बच गया 5/3 थीटा डिवाइड कॉस वाला लिए इसको और इसको किए। अब ये डिवीजन है, पावर माइनस, तो हम नीचे में साइन को रखना चाह रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव पावर मिलेगा, तो हम यहाँ किए साइन पर पावर 2 है ना, तो 2 - 1/3 करोगे, कितना 6 में से गया 5/3 आया, तो साइन टू द पावर 5/3 है थीटा। ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला। ठीक है, ये भी बात है। अब देखो तो भाई कॉस बाई साइन ये क्या मिल गया कॉट मिल गया, और ये 1/sin कॉसेक मिल गया, तो हमको यहाँ से पता चला कि ये तो हमारा ठीक है, अभी लिमिट तो चलने दो, साइन इनवर्स 1/3 ये मिला, कॉस बाई साइन क्या मिल गया कॉट पर पावर मिल गया 5/3 थीटा डिवाइड इन 1 यहाँ पर 1 लगा दे, तो 1/sin को क्या लिखते हो कॉसेक स्क्वायर लिखते हो, तो यहाँ से लिख दिए कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और लास्ट आपका ये डी थीटा। अब देखो भाई यहाँ से फिर से एक सब्स्टिट्यूशन जा रहा है, एक और सब्स्टिट्यूशन इसमें आ गया। एक तो यहाँ से हमने x को साइन थीटा मान के ऐसे ऐसे सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल किया। अब यहाँ से कॉट और कॉसेक स्क्वायर आ गया, कॉट का होता माइनस कॉसेक स्क्वायर डेरिवेटिव होता है, तो सब्स्टिट्यूशन तो है भाई, तो एक और डबल सब्स्टिट्यूशन आया इसमें। अब यहाँ से कॉट को हमको कुछ मानना पड़ेगा, तो चलो अब t मान लेते हैं यहाँ से, चलो इसको हम 2 मान के छोड़ रहे हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मान के छोड़ रहे हैं। अब यहाँ से हम लिख रहे हैं कि ये जो कॉट थीटा है इसको हम मान ले रहे हैं t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड, उधर मिटा दें। चलिए इतना तक देख लें, एक तरफ का हमको मिटाना पड़ेगा, हाँ मिटाना पड़ेगा। चलिए तो इस तरफ हम हटाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, हाँ क्वेश्चन नंबर 9।
तो यहाँ से आया कॉट थीटा को हमने टी माना, तो अब इसको लिख रहे हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टी, हमने टी विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। कॉट का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो आप, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डी टी बाई डी थीटा। यहाँ से आपको डी थीटा इज इक्वल टू मिल गया डी टी बाई माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आपको यहाँ से मिला। अब आप इस सेकंड में चले आओ, डी थीटा उड़ाओ और डी टी बाई ये डालो, तो आपका फिर से लिमिट भी चेंज हो जाएगा, फिर से सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल हुआ, तो लिमिट चेंज कर देख लो भाई। कॉट थीटा को आपने माना, कॉट थीटा को आपने माना टी बराबर है। अब थीटा अगर आपका पाई बाई 2 है, थीटा अगर आपका पाई बाई 2 है, तो टी का वैल्यू कितना आएगा देख लो। कॉट 90 कितना होता है, कॉट 90 चाहिए ना, तो आप tan 90 के बारे में पहले सोचो ना। tan 90 डिग्री कितना होता है, sin 90 बाई cos 90 कितना ये होता है, मतलब cos 90 ऊपर चल गया और sin 90 नीचे, cos 90 0 बाई sin 90 1 0, कितना आया 0 आया, ठीक है। तो ये 0 इक्वल टू 3 आया। चलो भाई आपका जो अपर लिमिट में यहाँ पाई बाई 2 था, अब अपर लिमिट में आपका 0 हो गया। लोअर लिमिट की बात करें, साइन इनवर्स 1/, जब आपका थीटा ये पाई बाई 2 था, तो टी का वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पर 0 लिखेंगे। जब थीटा आपका साइन इनवर्स 1/3 है, कितना, साइन इनवर्स 1/3 है थीटा आपका, तो इस केस में आपका टी का वैल्यू कितना होना चाहिए, देखो यहाँ दोनों से जा गया, कॉट साइन इनवर्स 1/3, ये कैसा एंगल है, ये कैसा एंगल, ठीक है। तो आप पढ़ोगे, ये एक्सरसाइज आपका है ना पढ़ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पढ़ना, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा बहुत सी चीज़ें हैं, भरा पड़ा है वहाँ, बट यहाँ भी हम क्लियर कर देते हैं कैसे। यहाँ कॉट साइन इनवर्स 1/3, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। चलो इस तरह से, तो देखो भाई हम ये साइन इनवर्स 1/3 को थोड़ा बाहर निकाल रहे हैं, साइन इनवर्स 1/3 को थोड़ा समय के लिए कुछ मान रहे हैं एंगल थीटा। तो यहाँ से आपका साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, साइन थीटा इक्वल टू मिल गया 1/3। आपको ये चीज़ थीटा है ना, कॉट थीटा, तो साइन थीटा जब पता है तो कॉट थीटा तो पता कर ही सकते हैं ना। कैसे, आ जाओ थोड़ा ट्रायंगल पर, देखो ये क्या है, p/h है आपका, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा थीटा को मान रहे हैं, p आपका 1 है और h आपका 3 है, ठीक है। तो नीचे वाला तो ये निकाल ही सकते हो आप, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब ये मिला आपका बेस, इसका हो गया √8। अब आपको कॉट थीटा चाहिए, कॉट थीटा ही चाहिए ना। अरे भाई साइन इनवर्स 1/3 क्या है, साइन इनवर्स 1/3 थीटा ही तो है ना, तो हम इसको थीटा बोल रहे हैं, कॉट थीटा हमको चाहिए। तो यहाँ से निकाल लो कॉट थीटा, b/h क्या होता है, b/p, तो b है आपका √8 बाई p है 1, मतलब √8 आया। मतलब कि अब जो आपका हम फर्स्ट की ओर बढ़ेंगे तो π/2 जो अपर लिमिट था, π/2 जो अपर लिमिट था, तो अब हमारा यहाँ पर 0 बन गया और लोअर लिमिट में √8 आ गया, यहाँ पर √8 आ गया। हमको जो करना है कॉट 5/3 थीटा, तो कॉट को आपने तो t माना है यहाँ, तो t⁵ हो गया, ये हो गया t⁵ इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो डी थीटा को आप क्या लिखोगे, डी थीटा को आपको ये लिखना है, डी टी में चले गए हैं, तो डी टी बाई माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गई, ये माइनस को बाहर खींच लो, इसको हमने बाहर खींचा, और ये t⁵ 5/3, इसका क्या हो जाएगा
5/3 प्लस 1 है ना, डिवाइडेड वही सेम 5/3 प्लस 1। लिमिट आपका है 0, यहाँ पर है नीचे √8 बराबर है। यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, ये इक्वेशन कहाँ से लाए हैं? ये इक्वेशन हम लाए हैं फ्रॉम सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 ये लाए, ठीक है। कितना हो गया? 8/3, तो -t⁻⁴ हो गया 8/3, और ये उल्टा हो के 8/3 कितना आ जाएगा? 3/8, तो 3/8, ठीक है, ऐसे क्लोज 0 और √8। अब फिर से यहाँ अपर माइनस लोअर, तो अपर 0 है आपका, तो अपर का तो कहानी खत्म है, अपर का कोई फायदा ही नहीं, 0 मिला, माइनस लोअर, तो 3/8 इंटू √8 पर पावर 8/3, तो चलो भाई √8 पर पावर 8/3 यही है। अच्छा, ये सब पार्ट हम अलग ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कितना होगा जी? इसका मतलब रूट का मतलब हाफ पावर होता है, हाफ से इंटू हो गया 4/3, ठीक है। तो हम ऐसा कर दे रहे हैं, माइनस माइनस प्लस कर दे रहे हैं, तो इसका हम कर दिए 3/8 इंटू 8 पर पावर हाफ है इंटू 8/3 है, 2 से कट जाएगा 8, ये 4 बार में हाफ, और ऐसे 1/2, 2 से कट गया 8, तो 8 टू द पावर 4/3 हुआ। तो आगे और हम बढ़ाएं यहाँ से, तो 3/8 इंटू 8 को हम 2/3 लिखें, और इंटू है 4/3। देखो भाई, ये कटने के बाद 4/3 ये पावर बचा, ये जो पावर हमारा था ये कितना? 4/3, और 8 को हम 2/3 लिख दिए, तो ऐसे ये खत्म। 2⁴ कितना होता है? 16 होता है, तो यहाँ से मिला आपको 3/8 इंटू 16, 3/8 इंटू 16, ये 2 बार में कट जाएगा, 2⁴ 16, 3/8 इंटू 16 2 बार में कट गया, कितना आया? 6 आया। 6 आपका इसका आंसर होगा, और ऑप्शन इसमें था दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए में 6 है, बी में 0 है, सी में 3 है, 4 डी में 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इस क्वेश्चन का 9 नंबर का ऑप्शन कौन सा? ए सही है, ठीक है। इसका आंसर 6 आया, 6 जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए, तो इसका ऑप्शन ए होगा सही, ठीक है, क्लियर है सब चीज़। चलिए, तो हम लास्ट क्वेश्चन देखें, बस 2 मिनट लगेगा। लास्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, डायरेक्ट U इंटू भी ए प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि जैसे प्रोडक्ट रूल हमने अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया, ठीक है, वैसे ही एकदम इस बार भी लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन में यूज करना है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो कहने का मतलब कि देखो भाई, इस क्वेश्चन में 2-2 बार यहाँ पर लिमिट्स हमने सॉल्व किया, अपर लिमिट लोअर लिमिट 2-2 बार हमने यहाँ सॉल्व किया।